नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। पर यह कहानी सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक की नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना की है जिसने जमीन के साथ साथ ऑनलाइन दुनिया में भी एक जबरदस्त जंग छेड़ दी थी। मतलब एक युद्ध जो दो मोर्चों पर लड़ा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के इस बयान से। ये बयान अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। एक तरफ से मिशन के 100% सफल होने के दावे किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ से सबूतों पर सवाल उठाए जा रहे थे। और यहीं से इस पूरे मामले में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे सैन्य टकराव को जन्म दिया? आइए एक नज़र डालते हैं उस घटना पर जो इस ऑपरेशन की वजह बनी। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल को, जब पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 आम नागरिकों की मौत हो गई। इसके ठीक 15 दिन बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। अगले 72 घंटे माहौल बेहद तनाव भरा था। पाकिस्तान ने पलटवार किया तो भारत ने भी उनके रडार इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। आखिरकार 10 मई की शाम को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीज फायर पर बात बनी। अब आते हैं सरकारी पक्ष पर। मतलब भारत सरकार ने दुनिया को इस ऑपरेशन के बारे में क्या बताया? उनकी तरफ से इस कार्रवाई का क्या मकसद बताया गया? सरकार का कहना बिल्कुल साफ था। यह ऑपरेशन आतंक के प्लानर्स को सबक सिखाने और बॉर्डर के उस पार उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए था। और हाँ, इस बात पर खास जोर दिया गया कि एक बहुत ही नपीतुली कार्रवाई थी, जिसका मकसद किसी भी हाल में तनाव को बढ़ाना नहीं था, और ये भी कि आम लोगों को कोई नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। और ऑपरेशन कितना सटीक था, इसका अंदाजा आप इस बयान से लगा सकते हैं। दावा ये था कि सिर्फ 23 मिनट के अंदर पहले से तय किए गए सभी 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया गया। एक भी टारगेट चूका नहीं। लेकिन बात सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रही। इसके साथ साथ कई बड़े गैर सैन्य कदम भी उठाए गए। सिंधु जल संधि को खत्म करने से लेकर सारा व्यापार रोकने और अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने तक, ये सब एक बड़ी डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। अच्छा, तो जमीन पर जो हो रहा था वो तो एक बात थी, पर एक दूसरी जंग चल रही थी डिजिटल दुनिया में, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, जहां लड़ाई इस बात की थी कि लोगों के मन में कौन सी कहानी सच बनकर बैठती है। तो ऑनलाइन जो सबसे पहली और सबसे मजबूत कहानी सामने आई वो थी कि ऑपरेशन सिंदूर एक बिल्कुल सही और ज़रूरी जवाब था। इसे खासकर सरकारी हैंडल्स और उनके समर्थकों ने आगे बढ़ाया और इसे आतंकवाद के खिलाफ एक जायज़ कदम के तौर पर पेश किया गया। पर मजेदार बात यह है कि जब इस पूरी ऑनलाइन बातचीत को एनालाइज किया गया, तो पता चला कि इसका करीब करीब 1/3 हिस्सा असामान्य था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बातें आम लोगों की तरह ऑर्गेनिकली नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि बॉट नेटवर्क्स के जरिए एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से फैलाई जा रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और डिजिटल दुनिया में तो ये और भी तेजी से होता है। तो इसके जवाब में एक दूसरा नैरेटिव खड़ा हुआ। भारत एक हमलावर है। इस कहानी के मुताबिक ये एक तरफा कार्रवाई थी, और यह सवाल उठाया गया कि इस हमले को पाकिस्तान से जोड़ने का कोई पुख्ता सबूत तो दिया ही नहीं गया। और इस काउंटर नैरेटिव की पहुंच को आप हल्के में नहीं ले सकते। इसने ऑनलाइन लगभग 4.25 लाख, जी हां, 4,75,000 से ज्यादा एंगेजमेंट बटोरे। ये दिखाता है कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इस विरोधी नैरेटिव को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। तो पॉइंट ये है कि ये लड़ाई सिर्फ दो कहानियों के बीच नहीं थी। जैसा कि आप डेटा में देख सकते हैं, ऑनलाइन कम से कम 6 अलग अलग नैरेटिव्स एक साथ चल रहे थे। पाकिस्तान एक आतंकी देश से लेकर अब तो जंग होके रहेगी और सीजफायर कौन तोड़ रहा है तक। और हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ हद तक संगठित बॉट एक्टिविटी भी थी। चलिए अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इन दोनों ही जंगों को, मतलब जमीनी और डिजिटल, दोनों को पावर दे रही थी। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना ये लड़ाई ऐसी नहीं होती। जमीन पर भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था उसका मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। आप इसे एक तरह का ऐसा सुरक्षा कवच समझिए जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। इसमें देश में बने नए सिस्टम्स भी थे और पुराने भरोसेमंद हथियार भी। और ये सिस्टम काम कर रहा था, इसके सबूत भी मिले। जमीन पर जो मलबा मिला उसने ये साफ कर दिया, तुर्की के बने ड्रोन्स, चीन की PL-15 मिसाइलों के टुकड़े और कई तरह के क्वाडकॉप्टर्स, ये सब इस बात का सबूत थे कि सीमा पार से आ रहे कई खतरों को हवा में ही ढेर कर दिया गया था। और ये सब कुछ एक और बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है, वो है आज की लड़ाई में ड्रोन टेक्नोलॉजी की अहमियत।
चाहे वो निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन हो या हथियारबंद यूएवी या फिर वो कामिकाजी ड्रोन जो सीधे टारगेट से जाकर टकरा जाते हैं। आज की जंग का चेहरा यही टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो देखिए, एक बिल्कुल साफ पैरेलल दिखता है यहाँ। एक तरफ जमीनी जंग में आकाश मिसाइल और आकाश तीर जैसे देसी सिस्टम्स थे, तो दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन वॉर में बॉट नेटवर्क्स और एल्गोरिथम जैसे डिजिटल हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। तो इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ चले इस डिजिटल युद्ध से भविष्य की लड़ाइयों के लिए क्या सबक मिलता है? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, तैयारी। आज की जंग सिर्फ गोली बारूद से नहीं, बल्कि मिलिट्री एक्शन से पहले, उसके दौरान और उसके बाद भी डिजिटल दुनिया में लड़ी जाती है। दूसरी, बचाव। इस ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को समझने के लिए हमें नैरेटिव इंटेलिजेंस की जरूरत है। और तीसरी, वेरिफिकेशन। ऑनलाइन जो कुछ भी दिख रहा है उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए फेक न्यूज़ और मैनिपुलेटेड कंटेंट को पहचानने वाले टूल्स बहुत जरूरी हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब जंग हथियारों से नहीं बल्कि कहानियों और नैरेटिव से लड़ी जाए, तो सच क्या है ये तय कौन करेगा? जैसे जैसे युद्ध का मैदान हमारी स्क्रीन्स पर सिमटता जा रहा है, असली और नकली के बीच की इस महीन रेखा को पहचानना ही शायद हमारी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है।